क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास कह रहा है एपी का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। मतलब काम वही है, लेकिन यहाँ जो प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्न एक के सवालों से क्या है, थोड़ा सा अलग है। प्रश्न एक के जो सवाल थे उसमें आपसे कह रहा था एक पद लिखा होगा, दूसरा पद लिखा होगा, तीसरा पद लिखा होगा, डैश डैश करके क्या लगाता था, जैसे कहता था 10 पदों तक, जैसे कहता था 11 पदों तक, जैसे कहता था 100 पदों तक। वहां पे एक चीज अलग थी, वो कहता था पदों तक यानी टर्म्स। यहाँ पे लास्ट में पदों तक नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी पदों तक नहीं लिखा। मतलब 3 सवाल हैं इस पार्ट में और 3 में से कोई भी सवाल में पदों तक नहीं लिखा हुआ है। अगर पदों तक ना लिखा हो तो हमें ये जो पद लिखा हुआ है इस वाले पद को क्या मानना है, एल है। अगर यहाँ पे इसी सवाल में अगर ये लिखा होता 84 पदों तक, इसका मतलब ये क्या हो जाता, एन का मान हो जाता। बस इतना सवाल में अंतर है। अब काम वही है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ए है, ए बराबर कितना है, 7 है। और ये n नहीं है, इस बार ये n नहीं है तो क्या है, l है। l बराबर कितना है, 84। ठीक है। अब d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। d बराबर a2 मतलब है 10 सही 1/2 माइनस का 7 बटे कुछ नहीं तो मान लिया। d बराबर 10 दूना 20 और 21, 21 में से 21 बटे कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 7 बटे 1। अभी नहीं घटा सकते हैं क्योंकि हर बराबर नहीं है। दो परिमेय संख्याएं तभी आपस में जुड़ सकती हैं, आपस में तभी घट सकती हैं जब उनके हर क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हर बराबर नहीं है तो हमें हर बराबर करना पड़ेगा। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। d बराबर हो जाएगा 21 एकम 21 माइनस 7 दूना 14 बटे में कितना, 2। ये आ जाएगा d बराबर 21 में से 14 घटा दोगे 7, 7 बटे कितना, 7 बटे 2 क्या हो गया, d। अब एस एन बराबर, अब ध्यान ये रखना है कि आपको ए पता है, एल पता है, डी पता है, फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लगेगा जो आपको पता है। पहले वाला जो सवाल था उसमें आपको क्या पता था, उसमें आपको n पता था, इसलिए हमने n वाला फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पे आपको n नहीं पता है, इसका मतलब l वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन l वाले फॉर्मूले में भी n होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 a प्लस n, यानी n की जरूरत यहाँ भी है। तो हमें n क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए 5.2 एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे और एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे l बराबर एक फॉर्मूला यूज करते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। l का मान कितना है, 84। 84 बराबर a है 7 प्लस n कितना है नहीं पता है, -1 इंटू डी का मान 7/2। ये प्लस का 7 है, इधर आ जाएगा माइनस का। 84 माइनस का 7 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7/2 हो जाएगा। 84 से 7 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 77। और ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आएगा, डिवाइड में, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। और बराबर n माइनस 1। 7 से इसको डिवाइड कराएंगे आ जाएगा 1। 11 टू जा कितना हो जाएगा, 22। यानी 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 बराबर n माइनस 1। ये माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा प्लस का, यानी 22 प्लस 1 बराबर कितना, n। यानी n के पद कितने हैं इसमें, 23 पद हैं। पूरी सीरीज में जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 23 पद हैं। अब हमें n पता हो गया, l पता हो गया, l वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर n/2 a प्लस l, यही फॉर्मूला होता था। एस एन का मतलब है कितने, 23 बराबर 23/2 गुणे a का मतलब कितना है, a का मतलब 7 प्लस l का मतलब 84। यह आ जाएगा 23/2 गुणे 7 और 4 कितना हो गया, 7 4 11 91 और इसका गुणा करा दोगे 23 23 एकम 23, हासिल आ जाएंगे 2। 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, 18 2 20 और ये जुड़ जाएगा 209 आ जाएगा।
209 और बट्टे में कितना 2। आंसर ऐसे नहीं दे रहा है तो आपको ऐसे क्या करना है, डिवाइड करा देना है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको सवाल दिया हो तो मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर आता है। तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, एक बचेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। एस 23 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 1046 सही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, अगर ना आए तो फिर भी आप कल बता देना तो करा देना। फिर ये देखो, सबसे पहले आपको ये a दिया है, a बराबर कितना है, -5 है, a बराबर -5 है। d का मान यहीं पे निकाल लेंगे, d बराबर कितना होता है, a2 - a1, तो आ जाएगा d बराबर कितना आ जाएगा, a2 का मतलब कितना है, a2 का मतलब है 32। अच्छा ये वाला सवाल है, तो ये आ जाएगा -8 और माइनस का आ जाएगा 5, ये आ जाएगा d बराबर -8 और माइनस प्लस का 5, ये आ जाएगा d बराबर 8 में से 5 घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, l है, l के माध्यम से हम क्या करेंगे, n ज्ञात करेंगे। l बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू में d। l का मान है -230 बराबर a का मतलब है -5 प्लस n का मतलब क्या है, नहीं पता है, -1 इंटू d का मतलब कितना है, d का मतलब है -3। ये माइनस के 5 है, इधर आ जाएंगे प्लस के 5, यानी आ जाएंगे -230 पे 5 घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे, 225। ये और ये 3 गुणे से कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, और बराबर n-1, 3 से इसको काट दोगे, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, ये माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का 1। n बराबर कितना हो जाएगा, 76, n बराबर 76, यानी इस श्रेणी में, पूरी श्रेणी में कितने पद हैं, 76 पद हैं। अगर पद पता हो गए हैं तो हमें ज्ञात करना है Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn बराबर n/2 a + l। Sn का मतलब कितना है, 76 बराबर 76/2 गुणे a का मतलब कितना है, a का मतलब है -5 और l का मतलब है -230। ये आ जाएगा S32 S76 बराबर 76 का मान 2 से भाग कराओगे, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, ये आ जाएगा 5 और 25 जुड़ जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा, 235 गुणा करा देंगे, इसका गुणा करा दोगे, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है।